अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, विच इज़ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द स्टेम। जिस स्टेम के ऊपर फ्लावर्स का अरेंजमेंट होता है उसको स्टडी करना, उस पैटर्न को स्टडी करने को हम बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस, राइट। हमेशा तो ऐसा नहीं होता कि हमारे पास एक प्लांट पे एक ही फ्लावर है, कई बार हमारे पास गुच्छे में फ्लावर्स होते हैं, बंच में फ्लावर्स होते हैं, राइट। तो ये जो बंच में फ्लावर्स हैं इसे हम इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं, और इनफ्लोरेसेंस के हमें अलग अलग टाइप्स डिस्कस करने हैं। देखिए, दो मेजर कैटेगरीज जो हमारे पास हैं वो रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस या इनडेफिनिट इनफ्लोरेसेंस है। इनडेफिनिट से हमारा मतलब है जो नॉन स्टॉप बढ़ता जाएगा, लंबा होता जाएगा, जिसकी लेंथ जो है वो स्टॉप नहीं होने वाली, हाइट स्टॉप नहीं होने वाली। द अनदर क्लासिफिकेशन में अनदर कैटेगरी इज साइमोज और डेफिनेट टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस। साइमोज जो है वो एक लिमिट तक ग्रो करता है और उसके बाद उसकी ग्रोथ जो हो जाती है वो स्टॉप हो जाती है, राइट। तो हमारे पास एक इनडेफिनेट ग्रोथ है, एक डेफिनेट ग्रोथ है, एक रेसिमोज है, एक साइमोज है। क्वेश्चंस के लिए ये एरिया बहुत 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 इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, और इवन हमारे स्कूल एग्जामिनेशंस के लिए हमें इसे बहुत थरो पढ़ना है। हम पहले रेसिमोज टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये सपोज आपका एक मेन एक्सिस है, इस मेन एक्सिस पे आपके फ्लावर्स जो हैं वो कुछ इस तरीके से लग रहे हैं। तो हम कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। ये जो फ्लावर की जो मेन एक्सिस है, जो बीच की एक्सिस है जिस पे हमारे फ्लावर्स प्रेजेंट है, इसे हम बोलते हैं पेडंकल। टर्मिनोलॉजी याद रखेंगे, इसे हम बोलते हैं पेडंकल। तो अगर फ्लावर फ्लोरल एक्सिस, जो मेन फ्लोरल एक्सिस है जिस पे हमारे फ्लावर्स डेवलप हो रहे हैं, उसे हम बोलेंगे पेडंकल, और फ्लावर के नीचे का जो स्टॉक होता है उसे हम बोलते हैं पेडिसेल। दोनों टर्म्स को अच्छे से ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे पेडिसेल और पेडंकल इन दोनों टर्म्स को यूज़ करके हम इनफ्लोरेसेंस को फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। तो टर्म्स अच्छे से समझ लीजिए, राइट। अब देखिए, मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो एंड डू नॉट टर्मिनेट। तो ये तो पहली ही कंडीशन है बच्चों, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। हमने कहा था ना कि ये इनडेफिनेट टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस है। ये कॉमन है, आपने ये प्लांट ज़रूर देखा होगा। इस प्लांट में ऊपर की तरफ आपको लगातार येलो कलर के फ्लावर्स का एक गुच्छा दिखाई देता है, इज़न्ट इट। और पता है इसमें जो डेवलपमेंट का तरीका है, जिस मेथड से ये डेवलप हो रहे हैं, वो कैसा है? एक्रोपिटल सक्सेशन है या एक्रोपिटल मेथड है, एक्रोपिटल ऑर्डर है। एक्रोपिटल ऑर्डर का मतलब होता है जहाँ पे ओल्ड एट द बेस एंड यंग एट द टिप। Old at the base and young flowers at the tip, right? तो हमारे पास ये फ्लावर्स का जो बंच है, ये बंच थोड़ा सा हमें कुछ अलग सा दिखाई देगा। जो पुराने फ्लावर्स हैं वो बेस पे होंगे और जो यंग फ्लावर्स हैं वो एट द टॉप होंगे। इस टाइप के डेवलपमेंटल पैटर्न को हम बोलते हैं एक्रोपिटल ऑर्डर। ध्यान रखेंगे इस टर्म को, हम आगे भी कई बार यूज़ करने वाले हैं। हम इसके भी फर्दर क्लासिफिकेशन में एंटर करेंगे बेटा, जो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़े से एग्जाम्पल्स को लर्न करने की आदत डालिएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल्स आपको ज़्यादा तकलीफ देने वाले हैं, क्योंकि थोड़े समय बाद आपको एग्जाम्पल्स में कन्फ्यूजन होने लगेगा, राइट। तो इसके लिए हमने पहले ही डिस्कस किया, आप एक चार्ट, एक अलग से एक बुक बना लेंगे। देखिए, रेसिमोस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस में रेसीम टाइप क्या होता है? जहाँ पे ये मेन फ्लोरल एक्सिस है, ये मेरी मेन फ्लोरल एक्सिस है। इस मेन फ्लोरल एक्सिस को अगर आप देखेंगे तो ये लंबी है, और इसके ऊपर जो फ्लावर्स प्रेजेंट हैं उनके पास पेडिसेल प्रेजेंट है। तो पेडिसिलेटेड फ्लावर होते हैं। पहला फ्लावर यहाँ नीचे लगेगा, देखिएगा, हम इसे एक बार ड्रॉ करके देख लेंगे। पहला फ्लावर जो है वो बेस पे लगेगा, ये मेन फ्लोरल एक्सिस, ये पहला फ्लावर है। धीरे धीरे ये फ्लावर बड़ा होता जाएगा, और फिर उसके बाद ये धीरे धीरे दूसरे फ्लावर्स डेवलप होते जाएंगे। यंग फ्लावर्स जो हैं वो आपको टिप पे दिखेंगे और थोड़े से छोटे दिखेंगे। ये जो एक्सिस है ये कंटिन्यूसली लंबा होता जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे पहला फ्लावर, दूसरा फ्लावर, तो देखिए ओल्ड फ्लावर्स एट द बेस एंड यंग फ्लावर्स एट द टिप। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज रेसीम टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस, जहाँ पे फ्लावर्स कैसे होंगे? पेडिसिलेट होंगे। मतलब क्या याद रखेंगे बच्चों आप यहाँ पे, कि हमारे फ्लावर के पास पेडंकल भी है और पेडिसिल भी है, राइट।
एग्जाम्पल रेडिश और मस्टर्ड आपको याद रख लेना है, आप RM से याद रख सकते हैं, या जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं MR उससे याद रख सकते हैं। MR मस्टर्ड, रेडिश, R फॉर रेसीम ऑल्सो, रेसीम, रेसिमोज, मस्टर्ड, रेडिश, कुछ इस तरीके से याद रख सकते हैं, एक छोटा सा निमोनिक दिया। द अनदर कैटेगरी इज स्पाइक। स्पाइक में जो पेडंकल है वो तो प्रेजेंट होता है, इलोंगेटेड होता है, लेकिन उस पेडंकल पे जो फ्लावर्स हैं वो फ्लावर्स डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं एंड देयर इज नो पेडिसल। और बात फिर वही रहेगी, ओल्ड फ्लावर एट द बेस एंड यंग फ्लावर एट द टिप। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास जो फ्लावर्स हैं वो डायरेक्टली स्टेम से अटैच्ड हैं एंड देयर इज नो पेडिसल हेयर। पेडंकल तो है, मेन फ्लोरल एक्सिस तो है, लेकिन पेडिसल इज कम्प्लीटली एब्सेंट, so they lack pedicel. Acaranthus जो है that is the example of spike. The another category is catkin or amentum. Catkin type of modification में हमारे प्लांट्स की जो स्टेम है वो होती बिल्कुल, ये बिल्कुल आपको स्पाइक के जैसा दिखाई दे रहा है ना, अरेंजमेंट देखिए बच्चों, आपको बिल्कुल स्पाइक के जैसा दिखाई देगा, लेकिन पता है डिफरेंस क्या है? आपको ऐसा लग रहा होगा यहाँ फर्स्ट ऊपर है, देखिए मैं ड्रॉ करके आपको बताती हूँ, ये यहाँ से आपका फ्लोरल एक्सिस निकल रहा है, यहाँ पे पहला फ्लावर है, दूसरा फ्लावर है, बड़ा बना देती हूँ थोड़ा, यहाँ पे तीसरा फ्लावर है, चौथा फ्लावर है, पांचवा फ्लावर है और छठा फ्लावर है, राइट। अभी तक हमने क्या पढ़ा था बच्चों? नीचे से ऊपर जा रहा था फ्लोरल एक्सिस, है ना। यहाँ पे ये कोई ब्रांच है और उससे लटक रहा है, ये ऐसे लटकते हुए फ्लावर्स हैं, गुच्छों में, बंच में ये ऊपर से नीचे हैंग करते हैं, तो डेफिनेटली जो ऊपर वाला पार्ट है वही तो पुराना हुआ ना, इसीलिए हमने यहाँ पे फर्स्ट फ्लावर यहाँ पे बनाया है। तो आप यहाँ पे फर्स्ट फ्लावर देख के कंफ्यूज मत होइए कि ये रेसिमोज नहीं हो सकता, इट इज़ रेसिमोज। वाई? बिकॉज जो पेडंकल था वो बहुत वीक था और वीक होने के कारण, लंबा और वीक होने के कारण वो झुक गया, और झुकने के कारण क्या हुआ, यहाँ पे फ्लावर्स का जो अरेंजमेंट है फिर से आपको यहाँ पे टिप पे यंग दिखेंगे और बेस पे ओल्ड फ्लावर्स दिखना शुरू हो जाएंगे, राइट। यहाँ पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स जो हैं वो दोनों अलग अलग तरीके से, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स आपको अलग अलग जगह पे डेवलप होते हुए दिखाई देंगे, अलग अलग ब्रांचेस पे होते हैं, एक साथ नहीं होते हैं। सो दिस इज व्हाट इज कैटकिन टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। मलबरी या शहतूत, जिसे हमारा जो सिल्क वर्म है वो कंज्यूम करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, या रादर फॉर इट्स ग्रोथ, हमारे लिए तो सिल्क के प्रोडक्शन के लिए, लेकिन उसके खुद के लिए वो अपनी ग्रोथ के लिए मलबरी लीव्स को खाता है, ये उसी का इन्फ्लोरेसेंस है। द अनदर कैटेगरी इज स्पेडिक्स। ये थोड़ा सा यूनिक है बच्चों, देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत अलग सा एक स्ट्रक्चर है, ये ऐसा पॉइंटेड शार्प स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है जो ऊपर की तरफ निकला हुआ है, इसमें आपको ऐसे छोटे छोटे से इन्फ्लोरेसेंस दिखेंगे। तो ये पेडंकल जो है ये थिक है, लॉन्ग है, फ्लैशी सा हो गया है, लेकिन इसके अलावा इसके पास एक बड़ी सी लीफ ने कवरिंग कर ली है जिसे हम स्पेथ बोलते हैं। ये एक बड़ी सी लीफ है जिसे हम स्पेथ बोलते हैं। देखिए इसमें स्पेथ नहीं है, इस वाले में स्पेथ नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको ऊपर की तरफ अपेंडिक्स दिखाई देगा। यहाँ बीच में ये दिस इज मेल फ्लावर इन द सेंटर एक तरीके से, और उसके बाद नीचे की तरफ आपको क्या मिलेंगे, फीमेल फ्लावर्स, और ये इसका थैलेमस। ये ऐसा भी हो सकता है, ये हल्का सा इस तरीके का भी हो सकता है, इट डिपेंड्स कौन सी कैटेगरी है उसके बेसिस पे वो थैलेमस का शेप जो है वो हल्का सा चेंज होगा। लेकिन आइडेंटिफाइंग फीचर आपको क्या याद रखना है कि इसके पास एक स्पेथ प्रेजेंट है, राइट। तो अपेंडिक्स है, जो बड़ा सा स्ट्रक्चर निकला हुआ है उसे हम अपेंडिक्स बोल रहे हैं, और उसके आसपास एक लंबी सी ग्रीन कलर की लीफ है जिसे हम स्पेथ बोलते हैं। ओके, सो दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज नोन एज स्पेडिक्स। ये बेसिकली लार्ज कलरफुल ब्रैक्स होते हैं, जो स्पेथ है मोस्टली तो ग्रीन होते हैं, बट दे आर लार्ज कलरफुल ब्रैक्स एंड इट प्रोटेक्ट्स। कोलोकेशिया जिसे हम अरबी बोलते हैं, मेज एंड एरोइड्स मतलब पाम, उनके अंदर ये आपको एग्जाम्पल दिखाई देगा। ये एग्जाम्पल आपके सामने एरोइड का ही है ना, पाम का ही है। द अनदर कैटेगरी इज कोरिम्ब। कोरिम्ब टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस जो है ये हमारे उन प्लांट्स में है जहाँ पर ये मेन स्टेम है, मेन स्टेम टर्मिनेट या मेन स्टेम पे फ्लावर आना शुरू हुआ है। वैसे तो ये इनडेफिनेट है तो ये कंटिन्यूसली ग्रो करती जाएगी। नीचे से जो फ्लावर्स निकलना शुरू हुए थे
वो फ्लावर्स धीरे धीरे ऊपर की तरफ पहुँचेंगे, राइट। तो ऊपर वाले जो पेडंकल हैं वो छोटे हैं, लेकिन नीचे वाले पेडंकल लगभग ऊपर वाले पेडंकल्स के बराबर हो गए। तो कुछ इस तरीके से आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये देखिए, अब मैं इनको लंबा कर रही हूँ, नीचे वाले जो पेडंकल्स हैं वो सब लंबे होकर ऊपर की तरफ आ गए, पेडिसल सॉरी, नीचे वाले जो पेडिसल हैं, दिस इज पेडंकल, है ना, ये पेडंकल है, दिस इज पेडिसल। तो जो नीचे वाले पेडिसल्स हैं वो अपनी ग्रोथ थोड़ी सी एक्सेसिव करके ऊपर तक आ गए, और जो ऊपर वाले हैं उनको तो उतना लंबा होने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी उस हाइट तक पहुंच चुके हैं। सो इसीलिए द लोअर वन आर मोर लॉन्गर, लोअर पेडिसल्स आर मोर लॉन्गर देन द अपर पेडिसल। सो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज कोरिम, और ये कैंडी टफ्ट या एब्रिस अमेरिका में आपको बहुत क्लियरली दिखाई देगा। द अनदर कैटेगरी इज अम्बिल। जो अम्बिल शेप है, इट एंटायरली लुक्स लाइक अम्ब्रेला, राइट। और इसमें एक ही नोड से कई सारे पेडिसल जो हैं वो पेडिसल लंबे होते 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 और एक ही हाइट पे आने वाले हैं, तो इट विल गिव अ शेप ऑफ अम्ब्रेला लाइक दिस, राइट। तो ये हमारा मेन स्टेम पेडंकल हो गया, और पेडिसल्स जो है देखिए वो सब एक ही हाइट तक पहुंचे हैं और एक ही जगह से अराइज हुए हैं। सो दिस इज व्हाट इज मोर और लेस इक्वल होते हैं। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज कोरिम सॉरी अम्बिल टाइप ऑफ अरेंजमेंट, अम्बिल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। ये आपको धनिया, जीरा, है ना, कोरिएंडर, इनमें सब में मिलेगा। क्यूमिनम इज क्यूमिन और दैट इज व्हाट इज जीरा, एंड इन सब के अंदर आपको दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज वेरी क्लियरली विजिबल। द नेक्स्ट कैटेगरी इज रेसिमोज हेड और कैपिचुलम, जहाँ पे हमारे जो प्लांट्स हैं या जो इन्फ्लोरेसेंस है वो आपको मल्टीपल फ्लोरेट्स में दिखाई देगा। देखिए, देयर आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स विच आर नोन एज फ्लोरेट्स। ये फ्लावर नहीं है, ये फ्लोरेट्स हैं। क्या होता है, हमारे जो मेन प्लांट है उस मेन प्लांट का पेडंकल जो है, नीचे का जो फ्लावर एक्सिस है वो बहुत मोटा और चपटा हो जाता है, थोड़ा सा कॉनकेव शेप का हो जाता है। कॉनकेव शेप या कॉन्वेक्स भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, एंड समटाइम्स इट इज़ स्फेरिकल ऑल्सो, इस तरीके का। तो ये जो रिसेप्टिकल हैं उसके शेप अलग अलग हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जो ससाइल फ्लावर्स हैं इसके ऊपर ससाइल या जो स्टेशनरी फ्लावर्स हैं वो विजिबल होते हैं, वो दिखाई देते हैं, और इन फ्लावर्स को हम फ्लोरेट्स बोलते हैं। ये फ्लोरेट्स जो हमारे प्लांट्स में प्रेजेंट हैं ये अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करते हैं हम इन्हें। एक को डिस्क फ्लोरेट बोलते हैं और एक को रे फ्लोरेट्स बोलते हैं। दोनों फ्लोरेट्स में थोड़ा अंतर है। जो डिस्क फ्लोरेट हैं वो फ्लावर के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, और जो रे फ्लोरेट हैं वो उस सेंटर से निकलकर सब तरफ फैले हुए होते हैं। सो वन इज डिस्क फ्लोरेट एंड अनदर इज रे फ्लोरेट। डिस्क फ्लोरेट मोस्टली ब्राउन कलर के होते हैं बच्चों, और जो रे फ्लोरेट्स है ना दे आर वेरी कलरफुल, वो बहुत ब्यूटीफुल कलर्स के होते हैं, हम देखेंगे अभी। और इनका अरेंजमेंट भी सेंट्रीपिटल ऑर्डर में है। सेंट्रीपिटल मतलब अवे टूवर्ड सेंटर, है ना, सेंट्रीफ्यूगल मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर। यहाँ पे इनका अरेंजमेंट सेंट्रीपिटल है, मतलब टूवर्ड सेंटर वो सारे रे फ्लोरेट्स जो हैं उनका डेवलपमेंट होता है, अरेंजमेंट होता है। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास कंपोजिटी फैमिली। कंपोजिटी फैमिली में एस्टेरियासी फैमिली जो है, जिसमें हम कॉमन एक एग्जाम्पल जैसे मैरीगोल्ड है या सनफ्लावर, ये इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, समझ लीजिएगा अच्छे से, ईजी है, हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। तो सनफ्लावर और मैरीगोल्ड में दिखाई देता है, देखिएगा ज़रा किस तरीके से है। ये रिसेप्टिकल है, रिसेप्टिकल वाइड हो गया है, बड़ा हो गया है। यहाँ पे अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं, इसलिए उन्हें हम बोलते हैं डिस्क फ्लोरेट। और इसके बाहर ये जो कलरफुल येलो कलर के, सनफ्लावर में तो आपको येलो कलर के दिखाई देते हैं, इन्हें हम बोलते हैं रे फ्लोरेट, राइट। सो वन इज डिस्क फ्लोरेट एंड अनदर इज रे फ्लोरेट।
अब अगर मैं रे फ्लोरेट की बात करूं तो रे फ्लोरेट में ये वाला जो स्ट्रक्चर है दिस इज नोन एज ब्रैक्ट। ये कलरफुल है और कलरफुल होने से इट विल अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। कोरोला भी बोल सकते हैं, कलरफुल है मतलब क्या, पेटल्स हैं, पेटल्स का ग्रुप मतलब कोरोला, और यहाँ पे सेपल्स हैं, सेपल्स का ग्रुप मतलब कैलिक्स। तो एक हमारे पास कैलिक्स हो गया, एक कोरोला हो गया और एक हमारे पास ब्रैक्ट हो गया। डिस्क फ्लोरेट की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास स्टिग्मा है, राइट, स्टाइल है और फिर ओवरी रहेगा अंदर, और यहाँ पे एंथर्स भी प्रेजेंट हैं। तो सबसे अच्छी बात क्या है, इसके जो स्टिग्मा है ना वो थोड़े से कर्व शेप के होते हैं और वो झुक जाते हैं, झुक कर वो एंथर से पोलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट कर पाते हैं, मतलब रिसीव कर लेते हैं। तो बेसिकली अगर उन्हें कोई पॉलिनेटर मिला तो बहुत अच्छी बात है, और पॉलिनेटर नहीं भी मिला बच्चों तो वो बेंड होकर पोलन ग्रेन्स को क्या कर लेंगे, रिसीव कर लेंगे। सो वी हैव स्टिग्मा, स्टाइल, और नीचे का जो पोर्शन है वो एंथर है, ओवरी भी है यहाँ पे। इट्स अ बाइसेक्सुअल थिंग है ना, ये बाइसेक्सुअल है। डिस्क फ्लोरेट ब्राउन कलर के होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। सनफ्लावर में आपने मोस्टली देखा होगा ये जो अंदर वाला हिस्सा होता है ये पूरा डिस्क फ्लोरेट है, ओके, और जो बाहर वाला हिस्सा है दैट इज कॉल्ड एज रे फ्लोरेट। फाइन, सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज कैपिचुलम और रेसिमोज हेड, जिसके एग्जाम्पल्स हमने देखे। Now the next type of inflorescence is cymose type of inflorescence, जहाँ पे जो मेन एक्सिस है वो मेन एक्सिस फ्लावर में टर्मिनेट हो गई। जैसे ही ये फ्लावर में टर्मिनेट हुई इससे पैरेलली दो दूसरी ब्रांचेस निकल आई और वो भी फ्लावर में टर्मिनेट हो गई, राइट। और थोड़ा रुकेंगे तो ये फर्दर फ्लावर बना देगी और ये भी टर्मिनेट हो जाएंगी। फिर रुकेंगे तो दिस विल अगेन गिव राइज टू फ्लावर्स एंड विल टर्मिनेट, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमेशा जो लास्ट ब्रांच है दैट विल गेट टर्मिनेटेड इनटू फ्लावर एंड इट विल स्टॉप द ग्रोथ, वो ग्रोथ नहीं करेगी। सो दिस इज बेसिकली व्हाट इज रेफर्ड एज साइमोस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस या डेफिनेट टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस। इसका जो ऑर्डर होता है डेवलपमेंट का दैट इज बेसिपिटल सक्सेशन, राइट। बेसिपिटल सक्सेशन का मतलब जहाँ पे यंग एट द बेस होंगे एंड ओल्ड एट द टॉप होंगे। हमने साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस, रेसिमोस में इन्फ्लोरेसेंस जो देखा था दैट वाज एक्रोपिटल टाइप ऑफ अरेंजमेंट। तो क्या डिफरेंस था बेटा वहाँ और यहाँ पे? यहाँ पे यंग फ्लावर्स विल बी एट द बेस। देखिए ये यंग फ्लावर निकल रहे हैं, ये बर्ड के फॉर्म में अभी, तो दिस इज यंग, और जो पुराना है दैट इज एट द टॉप। सो ओल्ड एट द टॉप एंड यंग एट द बेस। सो दिस इज व्हाट इज साइमोस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस। इसे हम फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू यूनिपेरस और मोनोचेसियल। यूनिपेरस या मोनोचेसियल का मतलब होता है जिसमें सिर्फ एक ब्रांचिंग होगी एंड देयर विल बी नो फर्दर ब्रांचेस एट ऑल। तो जो पेडंकल है फ्लावर का वो पेडंकल कन्वर्ट हो जाता है इनटू वन एक्सिस, इनटू वन कंप्लीट स्ट्रक्चर। देखिएगा ये यहाँ पे एक से फ्लावर आ गया, ये टर्मिनेट हुआ, दूसरा फ्लावर आ गया, टर्मिनेट हुआ, तीसरा फ्लावर, टर्मिनेट चौथा फ्लावर, टर्मिनेट पांचवा फ्लावर, राइट। आप चाहें तो इसको ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हैं, वेट, ये फ्लावर आ गया और ये फ्लावर कंटिन्यूसली इसमें प्रेजेंट होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो एक तरीके से ये जो लैटरल ब्रांचेस हैं पेडंकल के साइड में से जो निकल रही हैं ये एक हेलिक्स का शेप इसे दे रही हैं, एक हेलिकॉइड स्ट्रक्चर दे रही हैं, इसीलिए इसे हम हेलिकॉइड काइम बोलते हैं। दूसरी कैटेगरी जो है, हाँ एग्जाम्पल, आई एम सो सॉरी, हेलियोट्रोपियम इज द एग्जाम्पल, नाम से आपको याद रह जाएगा, हेलिकॉइड, हेलियोट्रोपियम। स्कोपॉइड टाइप का जो होता है, स्कॉपर टाइप का ऐसा है जहाँ पे एक ब्रांच डेवलप होती है और उसके डेवलप होती है अपोजिट टू द फर्स्ट ब्रांच, राइट, इट इज़ अपोजिट टू द फर्स्ट वन। आई विल शो यू हाउ इट हैपेंस। एग्जाम्पल बेगोनिया है, डायग्राम देख लेते हैं हम, देखिएगा।
स्कॉपॉइड टाइप ऑफ अरेंजमेंट कैसा होता है, ये एक ब्रांच है, ये डेवलप हुई, इससे दूसरी तरफ दूसरी, अपोजिट तरफ तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ऐसे। तो ये स्कॉपॉइड टाइप ऑफ अरेंजमेंट हो गया। जबकि हेलिकॉइड कैसा है, ये अरेंज हुआ, या तो ऊपर से निकाल लें या नीचे से निकाल लें, कुछ इस तरीके से, एंड इट टर्न्स टू हेलिक्स। सो वन इज स्कॉपॉइड काइम एंड अनदर इज हेलिकॉइड काइम या हेलिकल, राइट। सो दिस इज मोनोचेसियल। मोनोचेसियल का मतलब है जहाँ पे सिर्फ एक ही ब्रांचिंग हुई है, मल्टीपल ब्रांचेस नहीं हुई हैं। हम इसे बाईचेसियल या डाईचेसियल से समझते हैं, जहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ लैटरल ब्रांचेस, मतलब दो लैटरल ब्रांचेस भी अराइज होती हैं, उसे हम बाईचेसियल बोलते हैं। द एग्जाम्पल, द वेरी कॉमन एग्जाम्पल्स आर बोगनवेलिया एंड जैस्मिन। देखिएगा, ये मेरी ब्रांच फ्लावर में टर्मिनेट हो गई, तो साइड से दो ब्रांचेस निकली और वो दोनों फ्लावर में टर्मिनेट हो गई। फिर इनसे भी दो ब्रांचेस निकली, हर बार दो दो निकलती जाएंगी, इसीलिए हमने इसे क्या बोला, बायपेरस या डाईचेसियल। डाईचेसियल मतलब विच इज गोइंग टू ब्रांच इनटू टू, राइट। मल्टीपेरस काइम या पॉलीचेसियल काइम का मतलब है जहाँ पे एक साथ बहुत सारी ब्रांचेस एक ही बार में डेवलप हो जाने वाली हैं। देखिएगा कैसे, यहाँ पे कई सारी लेटरल ब्रांचेस डेवलप होती हैं, एंड ऑल ऑफ ए instance, at the same instant all the branches are produced. For example, calotropis। देखिए डायग्राम कैसा होता है, इन्हें डायग्राम से ही आपको समझना होगा। ये मेरा मेन एक्सिस फ्लावर में टर्मिनेट हो गया, इससे फिर दो ब्रांचेस निकली, राइट। ये दोनों ब्रांचेस फिर फर्दर डेवलप हो जाएंगी, टर्मिनेट हो जाएंगी फ्लावर में, और इसके बाद अब दो नहीं, इसके बाद मल्टीपल ब्रांचेस निकलेंगी इस तरीके से, राइट। जो पुराने वाले होंगे वो नीचे जाते जाएंगे, और जो नए वाले होंगे वो कहाँ दिखेंगे आपको, ऊपर की तरफ दिखाई देंगे। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज मल्टीपेरस और मल्टीचेसियल, राइट। तो यूनिपेरस मतलब नो ब्रांचिंग, स्कॉपॉइड या हेलिकॉइड होगा। बायपेरस मतलब ट्वाइस ब्रांचिंग, दो बार ब्रांचिंग होगी, और मल्टीपेरस मतलब जिसमें कई सारी ब्रांचेज एक साथ होने वाली हैं, राइट। सो हमें इनके एग्जाम्पल्स विद देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर याद रखना है। हम इन्फ्लोरेसेंस का अब एक स्पेशल टाइप, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस के फॉर्म में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम सबसे पहला इन्फ्लोरेसेंस जो स्पेशल कैटेगरी में है, दैट इज़ हाइपेंथोडियम, उसके बारे में बात करेंगे। हाइपेंथोडियम में हमारा जो प्लांट है उसकी जो एक्सिस है, मेन एक्सिस, वो मेन एक्सिस कप शेप में कन्वर्ट हो जाती है, और वो कप शेप स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो जो मेन एक्सिस है ये कप शेप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गई, और यहाँ पे बहुत सारे ब्रैक्स होंगे। इन ब्रैक्स के कलेक्शन को हम इनवॉल्यूकर बोलते हैं। वी कॉल दिस एज इनवॉल्यूकर। ये कलेक्शन ऑफ ब्रैक्स है जो कि हमारे कप शेप्ड हाइपेंथोडियम में विजिबल हैं। यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों टाइप के फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। तो मेल फ्लावर जो है वो आपको ऊपर की तरफ मिलेंगे, ये इस तरीके से, और जो फीमेल फ्लावर है वो हमें सेंटर में मिलेंगे नीचे की तरफ। तो यहाँ पे फीमेल फ्लावर का प्रेजेंस है इस तरीके से, ये फीमेल फ्लावर है, और इन दोनों के बीच में देयर इज़ अ कैटेगरी ऑफ फ्लावर जिसे हम न्यूटर फ्लावर बोलते हैं, राइट। ये फ्लावर कैसे हैं, न्यूटर। ऊपर वाले फ्लावर जो हैं दोज आर मेल फ्लावर्स, नीचे वाले फ्लावर्स फीमेल फ्लावर्स हैं, और फिर हमारे पास ब्रैक्ट है जिसे हम इनवॉल्यूकर भी बोलते हैं। इनवॉल्यूकर, लेट मी चेंज द स्पेलिंग, इट इज इनवॉल्यूकर। तो ये हमारे पास एक अपाइकल ओपनिंग है, दिस इज जस्ट ओपनिंग, जिसे हम ऑस्टियम भी बोलते हैं, ऑस्टियोल या ऑस्टियम, या इसे हम जनरली पोर के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ पोर और ऑस्टियोल, जिसके थ्रू कोई भी इंसेक्ट अंदर एंट्री ले सकता है। जो वास्प यहाँ पे कॉमनली एंट्री लेता है दैट इज कॉल्ड एज ब्लास्टोफेगा। ब्लास्टोफेगा नाम का वास्प बहुत आसानी से इस ऑस्टियोल से अंदर एंट्री लेता हुआ मेल फ्लावर्स को क्रॉस करता हुआ यहाँ पर आकर, मतलब जो न्यूटर फ्लावर्स हैं उनके पास में आकर एग डिपॉजिट करता है या एग ले करता है, और वो एग ले करने के लिए हमेशा इसी के ऊपर डिपेंडेंट है।
जिस समय वो एग ले करने के लिए अंदर एंटर हुआ है वो इनके पोलन ग्रेन्स को शेड करता हुआ अंदर एंटर हुआ है। फाइनली वो जो पोलन ग्रेन्स हैं इन फ्लावर्स के साथ कांटेक्ट में आते हैं या स्टिग्मा के कांटेक्ट में आते हैं और इस तरीके से फर्दर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस इनमें कंटिन्यू होता है। ब्लास्टोफैगा वास्प के बिना यहाँ पे रिप्रोडक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। इन दोनों का एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है जिसमें ब्लास्टोफैगा को एग ले करने के लिए स्पेस देता है फिग या प्लांट, और जो हमारा इंसेक्ट है वो यहाँ पे पॉलिनेशन की प्रोसेस करता है। ये मोस्टली आपको फिग में, गुलर जो होते हैं हमारे, पीपल हैं, इनके अंदर ये प्रोसेस इस टाइप का स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस आपको दिखाई देगा। मतलब बैनियन फिग के अंदर, बैनियन एंड फिग के अंदर ये प्रोसेस आपको बहुत कॉमनली विजिबल है। इस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस कॉमनली विजिबल है। फाइकस फिग के अंदर ये देखिए इस तरीके से ओरिजिनल अरेंजमेंट होता है। ये पोर या ऑस्टियोल है, यहाँ पे मेल फ्लावर्स हैं, यहाँ पे बीच में हमारे पास ये इस हिस्से में फीमेल फ्लावर्स हैं और यहाँ पे न्यूटर फ्लावर्स हैं। तो न्यूटर फ्लावर्स आर द एग लेइंग साइट ऑफ वास्प विच इज ब्लास्टोफैगा। Coming to the next type of inflorescence which is called as Scythium type of inflorescence, जहाँ पर भी हमारे पास कप शेप स्ट्रक्चर तो है, लेकिन इस कप शेप स्ट्रक्चर में जो फ्लावर्स का अरेंजमेंट है वो थोड़ा सा स्पेसिफिक टाइप ऑफ अरेंजमेंट है। यहाँ पर जो फीमेल फ्लावर है वो एक ही नंबर में होता है और कंपैरेटिवली बड़ा होता है। हम ड्रॉ करके देखेंगे कैसा होता है। ये सपोज इन्फ्लोरेसेंस ये हो गया हमारा कप शेप्ड, ये रिसेप्टिकल, ये जो फीमेल फ्लावर है वो इतना लंबा है जो बाहर तक आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। दिस इज फीमेल फ्लावर। इसके पास कुछ नेक्टेरीज भी होती हैं या नेक्टर ग्लैंड्स भी होते हैं जो कि इस हिस्से में लोकेटेड है, और बचे हुए फिर मेल पार्ट्स का डेवलपमेंट जो है इसमें धीरे धीरे नीचे होता रहता है। ये सपोज फर्स्ट है तो सेकंड यहाँ पे डेवलप होता है, फिर थर्ड यहाँ पे डेवलप होगा और फोर्थ यहाँ पे डेवलप होगा। इस तरीके से ये फ्लावर्स का बनना यहाँ पे शुरू रहता है, राइट। तो फीमेल फ्लावर एक ही है लेकिन मेल फ्लावर इसमें कितने भी हो सकते हैं। मतलब दिस वुड बी रेशो हियर, फीमेल एंड मेल का जो रेशो है इट वुड बी 1:∞। मैनी मेल कई होंगे फ्लावर्स लेकिन फीमेल सिर्फ एक ही होगा, और फीमेल फ्लावर को कई सारे मेल फ्लावर्स सराउंड करेंगे, उनके स्टॉक्स जो हैं उसे घेरे रहेंगे, राइट। सो इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास यूफोबिया है। सी दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। अनदर एग्जाम्पल इज पॉन्सेशिया, ये भी याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो थैलेमस है ये इस तरीके से हो गया है, ब्रैक्स का ग्रुप इन्वॉल्यूकर है। ये फीमेल फ्लावर है जो बड़ा सा है, सिंगल है और अंदर से निकल कर आ रहा है, और ये सारे के सारे यंग मेल फ्लावर्स हैं। यंग मेल फ्लावर्स बहुत सारे होंगे और फीमेल वुड बी 1। सो दिस इज व्हाट इज the type of inflorescence. The another type of inflorescence is verticillaster inflorescence, जहाँ पे दो क्लस्टर्स में हमारे पास ससाइल फ्लावर्स हैं। ससाइल का मतलब जिसमें पेडिसल नहीं होगा। डेवलपिंग फ्रॉम द टू अपोजिट एक्सिल्स, अलग अलग एक्सिल से हमारे पास यहाँ पे फ्लावर डेवलप होता है। फॉर एग्जांपल ये ऐसा स्टेम है तो दोनों एक्सिल से फ्लावर्स कुछ इस तरीके से डेवलप होंगे, राइट। उसके बाद ईच क्लस्टर, ये क्लस्टर डिवाइड हो गया, उसके बाद ईच क्लस्टर विल हैव डायचेसियल काइंड, कुछ इस तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट होगा दोनों ही तरफ में। तो जो ये स्ट्रक्चर बनेगा ये थोड़ा सा आपको ब्रांच जैसा या क्लस्टर में फ्लावर्स का अरेंजमेंट आपको विजिबल होगा। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज डायचेसियल अरेंजमेंट। हमने डायचेसियल अरेंजमेंट के बारे में पहले भी बात की है, राइट। ये ऑसिमम में मतलब तुलसी में और साल्विया में, दिस इज साल्विया एंड नॉट साल्विनिया। यहाँ पे बेटा नीट में जब क्वेश्चन पूछते हैं ना तो आपको दोनों ऑप्शंस देते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं वेदर इट इज साल्विया और साल्विनिया। साल्विनिया एक टेरिडोफाइट है और साल्विया प्लांट है, ठीक है। सो इट्स अ टेरिडोफाइट, ध्यान रखिएगा ये डिफरेंस। सो हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, साल्विया एंड नॉट साल्विनिया। सो डायचेसियल अरेंजमेंट होगा, मेन स्टेम से 2 ब्रांचेस होंगी और फिर फर्दर कई सारी ब्रांचेस का
डेवलपमेंट होगा यहाँ पे। सी दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ये मेन ब्रांच थी, ये 2 में डेवलप हुई तो यहाँ पे 1 और 1 आ गया। फिर ये डेवलप हुई इनटू 2 ब्रांचेस तो ये हमारे पास 2 में कन्वर्ट हो गया, फिर 2 3 में कन्वर्ट हो गया, 4 में कन्वर्ट हो गया। इस तरीके से ये पूरा बंच यहाँ पे बनता गया, राइट। तो इस तरीके से ये फ्लावर्स जो हैं अरेंज हो जाते हैं एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज वर्टिसिलास्टर टाइप ऑफ अरेंजमेंट।